हाँ जी बच्चों, स्वागत है। वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर्जन मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। बच्चों, अपन बात करने वाले थे अपने प्रश्नावली जो 5.2 है क्लास 10th की, उसके सवाल नंबर 30 की। पहला और दूसरा सवाल अपने पिछली क्लास के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो जाकर उसको जरूर देखें। अब अपन बात करते हैं इस क्लास के अंदर अगले सवाल की। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो रिक्त स्थान है उनको अपने को क्या करना है, बढ़ना है। ये डिब्बे आपको दिख रहे होंगे, इन सभी को अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बढ़ने का मतलब ऐसे ही नहीं बढ़ना उसको, है ना। बढ़ने का मतलब ये है कि इसको अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करने के बाद में उसको अपने को बढ़ना है। तो समझिएगा ध्यान से। इसके मैं आपको जो है पहला सवाल यहां पर लिख देता हूं और समझाने का अच्छे से प्रयास करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा और फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना। क्लास अच्छी लगे तो ही, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप पधारे, आए, थोड़ा देखा, आपको उसके लिए धन्यवाद। और माफी चाहता हूं कि आपको समझ में नहीं आवे तो। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा समझ में आ जाए, पर उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलिए। सवाल दे रखा अपने को 2, और फिर दे रखा बॉक्स, और फिर क्या दे रखा बच्चों, 26 दे रखा। ये अपना सवाल है, दिख रहा सभी को। चलिए, ये अपना सवाल है। अब हमें यहां पर इस बॉक्स का जो मान निकालना है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखना आप। पहले वाला पद, जो स्टार्टिंग वाला पद होता है उसको क्या बोलते हैं, a1 बराबर a, और वो कितना दे रखा आपने, 2 दे रखा है। फर्स्ट वाला जो पद होता है उसको a1 बोलते हैं, और a1 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। वो हमें कितना दे रखा बच्चों, 2 दे रखा। आ गया समझ में। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखिएगा फिर ये तो हो गया a1, ये हो गया a2, और ये क्या दे रखा, a3 दे रखा। और a3 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 26 दे रखा। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो जो वैल्यू हमें दे रखी है ना, वो वैल्यू अपन रख देंगे, और उसके बाद में जो बॉक्स का मान है वो निकाल लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला पद a1 है, और a1 को बोलते हैं a, तो लिख दिया मैंने ये 2, और ये a1 a2 a3, यानी कि तीसरे नंबर का पद a3, और बराबर कितना दे रखा, 26 दे रखा। आ गया समझ में। तो a3 बराबर 26 लिख दिया। और a3 जो होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। a3 बराबर, मैंने बताया था, a3 का मान पूछे तो आपको a में एक कम डी जोड़ना है। a में अगर आपको एक कम डी जोड़ना, यानी a प्लस क्या जोड़ोगे, 2d। तो a3 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस 2d बनेगा। तो इसका फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा मैं, a प्लस 2d, और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों, 26 चल रहा है। अब समझिएगा आप ध्यान से। अपन क्या करेंगे, इसको दे देते समीकरण नंबर 1, और इसको दे देते 2। समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर कैसे रखेंगे, देखना। a का मान कितना है बच्चों, 2 है, तो यहां पर जो है हम रख देंगे सर 2। इस a की जगह अपन रखेंगे a का मान 2, तो यहां रखेंगे 2, फिर प्लस, फिर 2d, और बराबर क्या आ जाएगा, 26। प्लस के 2 को अपन उधर भेज देवे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर बचेगा 2d बराबर 26, और प्लस का 2 माइनस का हो गया। फिर 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो बचेगा 24। इंटू दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे, और इंटू वाली संख्या क्या आती है बच्चों, कहां पर आ जाती है, बटेवा में। तो ये बटेवा में आ गई, कैंसिल किया इसको, तो d बराबर कितना हो गया भाई, 12 हो गया। यहां तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, एक बार वापस रिपीट करते फिर आगे बात करते। एक बार पहला पूरा आंसर निकाल लेते हैं ना, फिर रिपीट करेंगे इसको। समझिएगा ध्यान से। अब हमें कौन सा पद निकालना है, a1 है, a2 दूसरे नंबर का बॉक्स निकालना है। और a2 का मतलब क्या होता है, a2 बराबर a में एक कम d जुड़ेगा, यानी 2 है, मतलब क्या जुड़ेगा, 1d, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। यानी a2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस डी। a2 बराबर बच्चों a का मान कितना है भाई, 2 है, तो ये 2 लिखा, प्लस d का मान कितना आया, 12 आया, तो ये 12 लिखा। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब एक बार इस सवाल को अपन रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से समझिएगा ध्यान से आप। 2, और फिर रिक्त स्थान दे रखा, और फिर 26 दे रखा। तो सबसे पहले तो अपन तरीका लगाएंगे कि जो जो मान दे रखे हैं ना उनकी समीकरण बना लो,
और उस समीकरणों को आप सोल्व कर दो, और जो समीकरण सोल्व करोगे उससे किसका मान आ जाएगा, डी का, और ए का मान आ जाएगा। डी और ए की वैल्यू होने पर अपन कोई सा भी बॉक्स हो उसका मान निकाल लेंगे, पर उसके लिए हमारे पास डी और ए होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे इसको बोलते हैं अपन a1, फर्स्ट वाला पद a1, यानी कि a1 बराबर a1, और a1 को क्या बोलते हैं अपन, a बोलते हैं, और वो मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा, तो लिख दिया। फिर a1, a2, a3, यानी कौन सा पद दे रखा हमें, तीसरे नंबर का पद, और तीसरे नंबर का जो पद है बच्चों उसको बोलते हैं अपन a3, और a3 का मान कितना हो गया, 26 हो गया। a3 का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है a प्लस 2d होता है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 26। समीकरण 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, समीकरण 1 से जो है ना a का जो मान है 2, वो समीकरण किस में रख दिया अपन ने, 2 में रख दिया भाई। तो समीकरण 1 से a का मान रखने पर a का मान कितना है, 2, तो जहां पर a वहां पे 2 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 2d का 2d लिखा, बराबर 26। प्लस के 2 को अपन ने उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का। 26 में से 2 घटाया 24, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे तो d का मान निकाला, इंटू वाले 2 को भेज देंगे बटेगा में, 2 से इसको काटा अपन ने, 12 बार गया भाग। d का मान है हमारे पास, a का मान भी है। अब हमें दूसरे नंबर का पद निकालना है, अपन बोल के देख सकते हैं बच्चों, a1 a2, यानी दूसरे नंबर का पद, तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a2 का तो a2 बराबर का बराबर a, प्रथम पद है 2 प्लस प्लस डी, डी का मान 12 निकाला, दोनों को जोड़ा अपन ने तो 14 आ गया, यानी इस बॉक्स के अंदर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन इसके दूसरे प्रश्न की, समझिएगा ध्यान से, बड़े इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा ध्यान इधर रखना है और अपना जो माइंड सेटअप है वो सही रखना है, बाकी आप जानते हो। देखिएगा, समझते हैं अपन अगले सवाल को। अगला सवाल दे रखा है, पहले बॉक्स दे रखा है, फिर उसके बाद में 13 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। सबसे पहले तो अपना सेटअप वही होना चाहिए भाई कि जो दे रखा है ना उनके समीकरण बना लो, बाकी की बातें बाद में होती रहेगी। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं भाई, a1 इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3, और इसको बोलते हैं a4। तो हमें कौन सा पद दे रखा बच्चों, a2 दे रखा है 13। कितना दे रखा है, a2 दे रखा है हमें 13, पर आप सभी को पता है कि a2 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, और बराबर में कितना है 13। इक्वेशन नंबर क्या दे देवे, इसको फर्स्ट दे देते हैं। a2 का फॉर्मूला लिखा है a प्लस डी, बराबर में 13 का 13। अब कौन सा पद दे रखा, a4 दे रखा, हमें 3 दे रखा, तो a4 की इक्वेशन बना लेंगे। a4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a4 की समीकरण क्या होगी बच्चों, a में एक कम डी जोड़ेंगे तो a4 क्या होगा, a प्लस 3d, और बराबर आ जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, और बराबर में दे रखा अपने को 3। समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। क्लियर मामला। आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि a4 a2 का मान कैसे निकालते हैं, क्या आता है, डायरेक्ट कैसे आता है, तो मैं बता दूं आपको कि a4 निकालना है तो a में एक कम डी यानी 3d जुड़ेगा, और a2 निकालना तो a में एक कम डी यानी a प्लस डी जुड़ेगा। तो आपको ये जो है पता नहीं है, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो इसके पीछे वाली क्लासेस 5.1 वो जाकर देखें, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको उत्पन्न नहीं होगी। बाकी आपको याद रखना है a2 का फॉर्मूला ये, a4 का फॉर्मूला ये होता है, और कैसे आया तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से समीकरण 1 और 2 बन गई है, तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, और यहां से हमें किसका मान निकालना है, a और d का मान आपको निकालना है। ठीक है भाई, ध्यान इधर रखना, आपको अच्छे से समझना है, लिखने का काम होता रहेगा, समझ लोगे तो आप खुद सोल्व कर लोगे, दिक्कत किस बात की। ठीक है ना, समझना वैसे बहुत जरूरी है, अपना नजरिया बिल्कुल सही रखना जरूरी है, क्योंकि मतलब एक बार क्या कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा था, तो उसको क्या है कि बच्चों को समझाना था कि शराब यानी कि जो दारू है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो उसने क्या किया कि एक गिलास लिया और गिलास के अंदर दारू को डाल दिया, शराब डाल दिया, और फिर बच्चों को बताया, देख रहा है इसके अंदर मैंने शराब डाला है। और अब एक कॉकरोच को लेता, वो बेचारा कॉकरोच भी गया है ना, कॉकरोच को लेता और उस दारू के अंदर डाल देता है, और फिर थोड़ी देर बाद में निकाल के बता, देखो बच्चों ये मर गया, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझे। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, बच्चों ने जवाब दिया कि सर इसका मतलब हम भी रोज दारू पिएंगे, शराब का सेवन करेंगे, क्योंकि उसके कीड़े हमारे पेट के कीड़े क्या होंगे, इससे मर जाएंगे। मतलब ये लाइटली ना लेना कि भाई आप इसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अपने अपने समझने का नजरिया होता है। आप जरा थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, मैं बड़ा ध्यान से समझाऊंगा तो आप जल्दी समझोगे, और मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊं, अगर आप ना ध्यान दो तो फिर समझोगे कहां से,
पढ़ाने वाला कितना ही अच्छा हो पर पढ़ने वाला अच्छा नहीं है तो कुछ भी बेस्ट नहीं है। और पढ़ने वाला अच्छा है और पढ़ाने वाला 10% है तो भी बेस्ट होगा और अच्छा होगा, क्योंकि वो अपना माइंड सेटअप सही रखेगा पढ़ने वाला। इसलिए तो मतलब समझने का नजरिया सही होना चाहिए, समझाने वाले का नजरिया और समझने वाले का नजरिया दोनों सही होना चाहिए, तभी समझ पाओगे। वरना बेचारा टीचर क्या समझा रहा था और बच्चों ने क्या समझ लिया कि ऐसा। तो ठीक है ना। वैसे गंदी चीजों से अपने को दूर रहना है, ये बहुत ही हानिकारक होती है। देखिए आप ध्यान से, a+3d बराबर हो गया 3, जैसे दो इक्वेशंस बन गई। फिर पुराने सवाल के अंदर तो अपन ने a का मान डायरेक्ट रख दिया था, पर इसमें a और d दोनों चल रहा है, इसमें भी a और d दोनों चल रहा है। तो अपन ने पुराना चैप्टर पढ़ा था तीसरा, तीसरे चैप्टर के अंदर बच्चों अपन ने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखा था। तो उसी विधि को मैं यहां पर लगाऊंगा, विलोपन विधि। क्या लगाएंगे अपन इसके अंदर? विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि कैसे लगाएंगे बच्चों, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 लिखता हूं मैं पहले तो, फिर लिखता हूं मैं समीकरण 2 लिख देता हूं मैं। दोनों को लिखना है। अब दोनों को लिख दिया मैंने, अब क्या करूंगा मैं, देखना इसके चिन्ह चेंज करूंगा। माइनस प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। कुछ नहीं है तो प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो ए से तो माइनस का ये कट गया, फिर बचा अपन उसको पुट कर देते, लिख देते हैं d-2d बराबर 13 और माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। d और माइनस, अब प्लस नहीं हो गया, यहां पे क्या हो गया? माइनस हो गया। तो d-2d और 13 माइनस क्या हो गया? 3। 2d में से 1d जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली 1d बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस आ जाएगा। 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 1 लिखना जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों। और आप क्या करोगे, यहां से इस माइनस को उधर भेज दो तो d बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। आ गया समझ में? यानी कि जो हमारे पास d की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है? माइनस के 10 हो चुकी है। d का मान -10 ही हो गया क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई? A2 यानी a+d बराबर 13 और A4 a+3d बराबर 3 हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई, यहां पे 3 था, आपको दिख रहा होगा पर मुझे नहीं दिखा। 3 है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे। माइनस के 2 कहां चले जाएंगे? बट्टेवा में। 2 से काटा इसको अपन ने 5 बार, तो d बराबर क्या हो गया? माइनस का 5 हो गया। यानी इसका जो सारवंतर है वो -5 हो गया। अभी हाल फिलहाल में मैंने कहा था कि बच्चों कोई सा ही पद निकालना हो, कोई सा ही बॉक्स का वैल्यू हमें पता करना हो, हमारे पास d का वैल्यू होना चाहिए और किसका वैल्यू होना चाहिए? इसका a का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसका क्या रख देवे? मान रख देवे। समीकरण 1 में अपन क्या रख देवे? वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 में वैल्यू रखने के बाद अपन कैसे रखेंगे, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 में अपने को क्या करना है? वैल्यू रखनी है। रखे भाई? दिख रहा सभी को? समझे आगे? चलिए हाँ जी। समीकरण d का मान तो -5 हो गया। अब जो है यहां पर a का मान पता होना चाहिए, तो ये जो d का मान -5 आया ना, इसको अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। कैसे रखते हैं वो समझिएगा आप, बड़े प्रेम से देखिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a+ d बराबर 13 है। a का मान तो क्या रखूं मैं बच्चों? a रखूं प्लस d, और d जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? -5 आई है। तो ये माइनस का 5 और बराबर में क्या हो जाएगा? 13। देखिएगा a प्लस इंटू माइनस, माइनस और 5 और बराबर में हो गया 13। माइनस का 5 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई? 18। ए का मान हमारे पास आ चुका है और डी का मान भी हमारे पास आ चुका है। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है? पहला पद और तीसरा पद निकालना है। अभी निकाल लेंगे अपन चुटकी में। देखिएगा सबसे पहले a1 निकालना है। a1 बराबर क्या होता है? a, और a का मान कितना आया? 18। मामला इससे खत्म। पहला बॉक्स आ गया भाई। पहले बॉक्स में क्या आएगा? यहाँ पे 18 आएगा। फिर a1, a2, a3, तीसरे नंबर का पद पता करना है। तीसरे नंबर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a3 बराबर a प्लस क्या होता है? 2d होता है। तो 2d अपन ने लिख दिया। फिर a3 का बराबर क्या हो जाएगा? मान a, प्रथम पद कितना है? 18, फिर प्लस का प्लस 2 और बीच में कुछ नहीं, इनटू और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5 है। तो ये लिख दिया अपन ने, -5 लिख दिया। a3 बराबर 18,
प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये A3 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इसका जो तीसरे नंबर का जो पद है वो हमारे पास कितना आ चुका है 8 आ गया। ठीक है भाई, ये तीनों वैल्यूज अपन ने यहाँ पे निकाली। ये तो था अपना सवाल नंबर दूसरा। एक बार इसको अपन रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कि A1 लिखा हुआ है, पहले नंबर वाले को तो अपन A1 बोलते हैं, दूसरे नंबर वाले को A2 बोलते हैं, तीसरे नंबर वाले को A3 बोलते हैं और चौथे नंबर वाले को अपन क्या बोलते हैं A4 बोलते हैं। तो इसमें क्या करना आपको, जैसे कि जो जो वैल्यू दे रखी है ना, सबसे पहले तो उसको अपन मान लेंगे। कैसे, ये दूसरे नंबर का पद है A2, ये तीसरे नंबर का पद है A4। तो अपन ने बनाया A2 इज इक्वल टू 13 और A2 की वैल्यू रखी अपन ने A प्लस डी और बराबर में तेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। फिर दूसरा जो है A4 दे रखा 3, तो A4 बराबर 3 दे रखा है। A4 का वैल्यू क्या होता है A प्लस 3D होता है, बराबर में 3 रख दिया। समीकरण 1 और 2 को अपन ने विलोपन विधि से सोल्व किया। कैसे किया आपको समझ में आ चुका है। नहीं देखी है पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखे, अच्छे लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें। यहां से अपन ने डी का वैल्यू फाइंड किया, डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखा। नहीं सर मैं तो 1 में ना रखूं, तो आप 2 में भी रख सकते हो, पर रखना 1 और 2 में। कहां रखोगे फिर, समीकरण 1 से मान निकाला अपन ने ए का और डी का मान आ गया, फिर A1 और A3 अपन ने निकाल लिया। क्लियर इज दैट। चलिए, ये था इसका दूसरा सवाल। अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। देखिए और समझिए ना। तीसरा प्रश्न दे रखा 5 और बॉक्स और 9 से 1/2 दे रखा है। 5 दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा और 9 से 1/2 दे रखा। वही खेल, वही मामला, वही तरीका। देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो जो दे रखा अपन उसको मान लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों A1, और A1 किसके बराबर होगा A के बराबर। A1 दे रखा है, A1 को हम बोलते हैं A का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 हो गया। फिर A1 है ये, फिर A2 है ये, फिर A3 है ये, फिर A4 है ये। A4 यानी कि कौन से नंबर का पद है बच्चों, चौथे नंबर का पद है। और चौथे नंबर का पद है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे A4 बराबर क्या हो जाएगा 9 से 1/2। फिर A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D बनता है या नहीं बनता भाई, बनता है ना। A4 है तो A में एक कम डी जोड़ेंगे, तो 4 है तो कितना डी जुड़ेगा 3D जुड़ जाएगा। आइए अब बराबर 9 की टेबल कितनी बार बोलेंगे अपन, 2 बार बोलेंगे। 9 2 जा 18 और 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 19 और नीचे कितना हो गया भाई 2 हो गया। आ गया समझ में यहां तक। अब यहां से आप देखो A का मान हमारे पास 5 है, तो A का मान यहां पे 5 रख देवे अपन। ठीक है, फिर अपना दूसरा मान आ जाएगा कंप्लीट। चलिए A का मान रख देते अपन 5 प्लस 3D और बराबर 19/2। अब D का मान निकालना है तो प्लस के 5 को उधर भेज देंगे, तो 3D बराबर क्या बचेगा 19/2 और प्लस का 5 उधर आ जाएगा तो माइनस का। आप सभी को पता है कि अगर बटेव वाली संख्याएं आ जाती हैं तो जिसके बटेव में कुछ नहीं हुए उसके बटेव में एक मान के अपन उसका क्या ले लेते हैं लेस से, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D बराबर, जिसको एलसीएम नहीं आता, जिसको आता वो तो अपने वाले तरीके से लेंगे, मैंने जैसे बताया था वैसे। जिसको नहीं आता उसका जुगाड़ ये है कि नीचे वाली का गुणा करवा लो। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, क्रॉस गुणा करवा लो। 1 इंटू क्या हो जाएगा 19 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। ठीक है भाई, और 3D बराबर 19 इंटू 1 19 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर 9 और बटेवा में 2 इंटू वाला 3 कहां चल दिया बटेवा में, तो D इज इक्वल टू 9/2 और इंटू 3 बटेवा में आ गया 3। 3 से इसको काटा 3 बार, तो यानी कि D का जो मान है वो हो गया 3/2 हो गया। आ गया समझ में। अब हमारे पास देख सकते हो A का मान भी अवेलेबल है और D का मान भी अवेलेबल है, दोनों ही वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखो आप बॉक्स कौन सा खाली पड़ा हुआ है A1 A2, दूसरे नंबर का बॉक्स खाली पड़ा हुआ है बच्चों, तो अपन A2 को क्या लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D। A2 बराबर A, प्रथम पद हमारे पास कितना है 5, फिर प्लस का प्लस और D का मान कितना है 3/2 है। यहां पर D की वैल्यू अपन कितनी लिख देंगे 3/2 लिख देंगे। बटेवा में कुछ नहीं, एक मान के इसका क्या लेना पड़ेगा अपने को लेस है, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए
तो A2 बराबर 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 5 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1। अब तो आपको एलसीएम समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने बता दिया जो हर सवाल में मैं आपको एलसीएम लेना बता रहा हूं। तो कहीं पर भी फिर भी आपको दिक्कत होगा तो रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें, और फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकती है आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। चलिए आगे। A2 बराबर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 और बटेगा में 2। A2 बराबर 10 और 3 हो गए 13 और बटेगा में 2। देखिएगा इसको मिश्र भिन्न में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये देखो A4 का जो मान दे रखा ना वो भी किसमें दे रखा, मिश्र भिन्न के अंदर दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, नहीं बदलना आता है तो मैं बता दूं बदलना। 3 में अपन 13 में लगाएंगे 2 का भाग 6 बार, ये हो गया 12, ये घटा लिया 1 आ गया। जितनी बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हो, जिसका भाग लगाते हैं उसको कहां लिखते हैं बेटा, नीचे लिख देते हैं। तो A2 का जो मान है वो 6 से 1/2 हो गया। क्लियर मामला। चलिए अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मान निकाल लेते हैं। A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 यानी A प्लस क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D। A3 बराबर प्रथम पद, प्रथम पद हमारे पास कितना आया भाई, देखो आप ध्यान से 5 दे रखा है तो क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5, फिर प्लस 2 इंटू डी, और डी की वैल्यू आई भाई यहाँ पे 3/2। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 कट गया। तो A3 बराबर 5 प्लस 3, यानी कि इसका तीसरा जो पद है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये था पहले का तीसरा सवाल। बड़े इजी और आसान वाले तरीके से अपन ने इसको समझ लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी बड़ी क्लासेस लेने की, क्योंकि अब कंटिन्यू रोज क्लासेस नहीं मिलेगी आपको। 2-2 दिन का गैप देने या 3 दिन का गैप देने के बाद ही आपको क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हो गया। अब बात करते हैं अपन चौथे सवाल की। पर सवाल आपको सारे देखने को मिलेंगे, तो अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखे, और क्लास आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें। हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके चौथे सवाल की। इसका चौथा सवाल दे रखा बच्चों -4, फिर दे रखा बॉक्स, और फिर दे रखा है बॉक्स, और फिर दे रखा बॉक्स। 4 बॉक्स दे रखे भाई, फिर दे रखा बॉक्स, और फिर दे रखा अपने को 6 दे रखा। ठीक है, ये अपना सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो जो दे रखा उसका अपन समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे। तो समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है भाई A1, A1 कितना है A1। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाला अपन A1 है, ऐसे बोलेंगे ना अपन A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे ही बोलेंगे। तो A1, और A1 को हम A बोलते हैं, और A हमारे पास कितना है -4 है। फिर लास्ट में क्या दे रखा बच्चों A6 दे रखा, और A6 बराबर क्या हो जाएगा 6, और A6 की जो इक्वेशन होती है वो होती है A प्लस 5D, और बराबर में क्या आ गया 6 आ गया। आ गया समझ में। देखो आप यहां से A का मान कितना है -4 है या नहीं है, तो A का जो मान -4 है ना वो यहां पे पुट कर दो आप, -4 प्लस 5D और बराबर में 6। माइनस के 4 को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा 5D बचेगा, बराबर 6, और माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये 5D और बराबर 6 और 4 हो गया 10, D बराबर 10, और इंटू बड़ा 5 का आ गया बेटा बटे में, काटा इसको 2 बार, तो D का जो मान है सर वो कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है भाई। डी का मान हमारे पास 2 आ चुका है। अब डी का मान भी है हमारे पास, और प्रथम पद ए का मान भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको पता है, अब कोई सी भी वैल्यू आपको निकालनी है आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं भाई, A2 का बॉक्स खाली है तो A2 लिखूं मैं यहां पर। और बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है। ठीक है, A2 बराबर A, यानी कि प्रथम पद कितना है हमारे पास -4 है, फिर प्लस, और डी का मान कितना आया बच्चों 2 आया। तो A2 बराबर क्या होगा, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है तो क्या करते हैं बाकी करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आ जाएगा माइनस। तो A2 का मान क्या हो गया -2 हो गया। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निकालना हमें A3 भी गायब है, तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 2D होता है। A3 बराबर A, प्रथम पद कितना है -4 प्लस 2 का 2, और बीच में कुछ नहीं इंटू, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई भाई 2 आई, तो ये 2 लिखा। A3 बराबर माइनस का तो 4, फिर प्लस 2 इंटू 2 4,
एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की बाकी होगी, 4 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ना ही तो 0 के पहले प्लस लगता ना ही माइनस लगता है, ऑलरेडी 0 0 ही है। ठीक भाई, ये तीसरा पद हो गया। फिर इसके बाद में अपने को चौथा पद पता करना है A4। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D बन जाएगा। तो A4 बराबर A, प्रथम पद है हमारे पास -4 और +3, बीच में कुछ नहीं, इंटू माना D, D का वैल्यू हमारे पास है 2। तो फिर A4 बराबर -4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। A4 बराबर 6 में से 4 गया तो बच्चा 2, बड़ी संख्या प्लस की, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है। ये भी आ गया भाई, ठीक है। फिर पांचवा पद हमें निकालना है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D बनेगा। तो A5 बराबर A, प्रथम पद हमारे पास -4 था, फिर +4 इंटू D का वैल्यू 2 है, 2 ही है। तो A5 बराबर -4 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है भाई, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया और ये -2 हो गया। ये बॉक्स भी हो गया पूरा कंप्लीट। आया सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े इजी और आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको पता करना है। कोई सी भी वैल्यू आपको निकालनी है, प्रथम पद, चाहे मतलब 20वां पद निकालना हो, 15वां पद निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आपको, आपके पास सबसे पहले प्रथम पद A और आपको D निकालना है। और वो किससे निकालेंगे, तो जो दे रखा है उसी से अपन फाइंड करेंगे। क्लियर। चलिए एक सवाल और रहा लास्ट इसका, पहले का पांचवा। फिर ये पहला जो सवाल है पूरा, दूसरा जो सवाल नंबर तीसरा जो चल रहा है पूरा फिनिश हो जाएगा। तीसरे में 5 सवाल थे, 4 अपन ने कर लिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसका पांचवा दे रखा अपने को, पहले बॉक्स दे रखा। मामला गड़बड़ तब हो जाता है जब पहला बॉक्स गायब हो। पहला बॉक्स गायब हो जाता है तो फिर थोड़ा सा सवाल क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये फिर तीसरा बॉक्स गायब है, चौथा भी गायब है, पांचवा भी गायब है, फिर दे रखा माइनस का 22 दे रखा अपने को। ठीक है, दिख रहा सभी को। चलिए बात करते हैं अपन आगे आगे के सॉल्यूशन की। हाँ जी, यहां पर जो है अब पहला बॉक्स गायब है, इसको तो बोलेंगे अपन A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको A4, इसको A5 और इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों A6 बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, दूसरे नंबर का पद A2 दे रखा है, और अपन जो है A2 को बोलते हैं, A2 बराबर दे रखा है, जैसे अपन लिखे यहाँ पे 38 लिखे, A2 बराबर क्या हो गया 38 हो गया। ये देखो भाई, ये आतंकवादी है। A2 बराबर हो गया 38 हो गया। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी और बराबर 38। इक्वेशन नंबर इज द फर्स्ट हो जाएगा। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी और बराबर में 38 दे रखा है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन वहां से बनेगा A6 बराबर माइनस का 22, तो ये लिखेंगे अपन A6 बराबर माइनस के 22। A6 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 6 है, मतलब कितना जुड़ेगा 5D और बराबर में माइनस का 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लेंगे, और कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन, विलोपन विधि पता कर रहे हैं। ठीक है भाई, विलोपन विधि लगा रहे हैं, तो देखिएगा आप A प्लस डी बराबर तो दे रखा 38, और फिर A प्लस 5D बराबर दे रखा अपने को माइनस का 22। ये खींची लाइन, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर देखो आप A से तो ये कट गया, इधर कितना बचा D, और फिर बचा माइनस का 5D और बराबर 38 फिर प्लस 22। 5D में से कुछ नहीं है, मतलब 1D जाएगा तो 4D बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ जाएगा। बराबर दोनों को जोड़ देवे 8 9 10, 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 3 हो गया 6। ये माइनस का 4 कहां चल दिया भाई, बट्टेवा में, तो ये बट्टेवा में। फिर माइनस का 4 आ गया बटे, हम 4 से इसको काटा, कितनी बार कटेगा ये 15 बार। तो यानी कि डी का जो मान है बच्चों वो हो गया माइनस का 15। आ गया क्या समझ में भाई। A2 का फॉर्मूला लिखा अपन ने और इक्वेशन बनाई, फिर A6 का लिखा इक्वेशन बनाई, दोनों में विलोपन विधि लगाई और सोल्व किया, तो D का मान -15 हो गया। ठीक है, ये D का मान आ गया। अब हमारे पास किसका मान होना चाहिए भाई, A का मान भी तो होना चाहिए। A का मान नहीं है तो सबसे पहले अब A का मान भी निकालेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे मान, समीकरण 1 से A प्लस डी बराबर 38, तो A का मान
पता ही नहीं भाई, प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 15 है ना, तो जहां पर डी चल रहा है वहां पे -15, दो चिन्ह होने पर एक को कोष्टक में बंद कर दिया, बराबर 38 लिख दिया। ए का तो ए, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 15 के 15 और बराबर में 38 आ गया। तो ए माइनस का 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का होगा ना भाई। आ गया समझ में। आगे सोल्व करूं मैं, चलिए अब देखना, ए बराबर, दोनों को जोड़ दूं, 8 5 13 के 3 हासिल का 1, और ये हो गया इधर 5, यानी कि प्रथम पद जो है वो कितना आ चुका है हमारे पास, 53 आ चुका है। प्रथम पद आ गया भाई और डी का मान आ गया, तो अब कोई सी भी वैल्यू ओपन निकाल ही सकते हैं ना उसको। दिख रहा सभी को, हाँ जी। देखिए ए का मान आ गया और फिर अपने पास जो है यहां पर डी का मान भी आ गया, दोनों मान आ चुके हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, प्रथम पद a1, जैसे कि a1 बराबर क्या होता है, a होता है, a1 बराबर a होता है, और a का मान हमारे पास कितना है 53, यानी कि इसका जो a1 प्रथम पद 53 हो गया। फिर इसके बाद में a3 निकालना अपने को, तो a3 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर प्रथम पद 53 प्लस 2 इंटू डी, प्लस 2 इंटू डी, और डी का वैल्यू a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा भाई। a3 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर बराबर a का मान 53 प्लस प्लस 2 2 दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू और डी की वैल्यू क्या आ गई भाई अपने पास, माइनस के 15 आ गई, ये रख दिया अपने 53 का 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 इंटू 2 30 हो गया। 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 ही तो बचेगा। तो हमारे पास तीसरा पद भी हो गया। तीसरे पद के बाद में अब अपने को निकालना है चौथा पद और फिर निकालना है पांचवा पद, तो समझ लेते हैं इसको भी। देखिएगा, अब हमें निकालना है चौथा पद। A4 लिखा भाई, A4 लिखा, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D। A4 बराबर प्रथम पद A का मान हमारे पास कितना था भाई, 53 था, ये 53 लिखा, फिर प्लस का ये प्लस लिखेंगे 3D, 3 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, डी की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस के 15, तो दो चिन्ह साथ में होने पर इसको कोष्टक में बंद, A4 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इधर 50 और 3 ये 8, 53 में से 45 जाएगा कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर। फिर हमें निकालना है भाई यहाँ पे A5 की वैल्यू निकालनी है, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस क्या बनेगा 4D बनेगा। A5 बराबर प्रथम पद A का मान हमारे पास कितना है भाई 38 है, सॉरी 38 क्या 53 है, प्लस का प्लस 4 इंटू डी, डी का मान -15। अब बार बार वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं कि कहां से क्या आया, सारा आपको पता है, क्लियर है ना, दिख रहा सभी को। ठीक है भाई। फिर 53 का तो 53 प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 4 हो गए 60, बड़ी संख्या आपकी बार माइनस की है तो लफड़ा है, 60 में से 53 घटाओ कितने आएंगे भाई, 7 आ जाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आ गया माइनस, A5 बराबर क्या हो गया माइनस का 7 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। ये था अपना पूरा तीसरा सवाल, जिसके अंदर तीसरे सवाल के अंदर थे पूरे 5 सवाल जिसको अपन ने फिनिश किया। रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी दिक्कत हो तो एक बार सवाल को आप जो है वीडियो को जो है पूरा वापस जरूर देखा करें कि कहां पर आपको कोई दिक्कत है, किसी गलती की वजह से तो छूट नहीं गया हो, आप भूल जाते हो या ध्यान नहीं रख पाते हो तो यह भी हमारी भी गलती हो सकती है। ठीक है, ये था अपना तीसरा सवाल पूरा। अब अपन अगले सवाल की बात करते हैं। थोड़ा सा आज अपन ने क्लास को लंबा खींचने का प्रयास किया है, तो लगभग 35 मिनट की क्लास हो चुकी होगी शायद। अब अपन पढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल, देखिए चौथा सवाल अपने को दे रखा है। चौथा सवाल क्या कहता समझिएगा,
3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? 3 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद ज्यादा ही हो गया? कौन सा पद 78 है, ये अपने को क्या करना है? पता करना है। सवाल मिल गया सभी को? कुछ ज्यादा ही वाइट हो गया शायद। ठीक है, चलिए इसको फिनिश करते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है कि भाई 3,8,13,18 का कौन सा पद जो है 78 है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको अपन पुट करते हैं भाई। प्रथम पद कितना दे रखा है अपने को? 3 दे रखा है। फिर डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। डी बराबर, भाई प्रथम पद तो हमारे पास 3 है तो ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद में डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरे नंबर का पद कितना है? 8, और फिर माइनस A1 तीसरे, A1 यानी पहले नंबर का पद कितना है? 3। तो 8 में से 3 गए तो कितने बच गए भाई? 5। तो इसका जो सार्व अंतर है वो हमारे पास कितना आ गया भाई? 5 आ गया। फिर कौन सा पद, कभी भी ऐसे पूछ ले ना कितने पद है, कौन सा पद, तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। और जो दे रखा है वो किसका मान होगा? ए एन का मान हो जाएगा। आया समझ में? भाई इसका प्रथम पद 3 हो गया, डी निकाला तो A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरे नंबर का पद 8 है, और फिर माइनस माइनस A1 का मान 3 है। 8 में से 3 चला गया तो 5 आ गया। फिर कौन सा पद पूछे तो आपको पता करना है एन का मान, और ए एन का मान हो जाएगा 78 हो जाएगा। नाम किसका आया बच्चों? ए एन का मान आया, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए एन, तो ए एन का मान कितना है? 78। फिर बराबर का बराबर, फिर ए का मान, प्रथम पद कितना दे रखा भाई? प्रथम पद देखो आप, प्रथम पद दे रखा 3 दे रखा है। फिर प्लस का प्लस, एन का मान निकालना है, इनटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई भाई? 5 आ गई। प्लस के 3 को इधर भेज दूं मैं, तो 78 माइनस 3 और बराबर में एन माइनस 1 इंटू 5 हो गया। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। इंटू वाला 5 का आ जाएगा बटेगा में, तो बराबर में क्या बचेगा? एन माइनस 1। 5 से इसको काटा अपन ने तो कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 और माइनस का एक इधर आ गया तो प्लस का हो गया, बराबर में बच गया एन। 15 और एक कितना हो गया भाई? 16। तो एन का जो मान है वो हमारे पास कितना हो चुका है? 16, यानी इसका 16वां जो पद है वो कितना होगा? 78 हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने लगभग 2 सवाल किए, तीसरे में 5 सवाल थे और फिर चौथा सवाल फिनिश किया। और आई होप अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। सभी मेरे भाइयों बहनों को सीताराम, धन्यवाद, जय।